जी हमारे पति हैं वो आर्मी में हैं, तो 8-9 साल हो गई शादी को। बहुत बिहारी जी की पूजा भी करते, जब आते छुट्टी तो बिहारी जी दर्शन करने आते, आपकी बहुत भागवत सुनते, लेकिन इनके दिमाग में शक रहता हर इंसान पर। किस किस पे? किसी इंसान पर शक कर जाए। आप पे तो नहीं करते? हम पे ही शक करते हैं। हाँ, दो बात कराओ। गुरुजी राधे राधे, पैर छुए। खुश रहिए। क्या हुआ आपको? गुरुजी कुछ नहीं, लेकिन वैसे ही एक बहम सा रहता है। किस पर? इन्हीं पर गुरुजी। पत्नी पर? सर। क्यों? तो आपकी पत्नी तो अच्छी है, पतिव्रता है, बच्चे हैं आपके? जी गुरुजी। देखो, रिश्ते विश्वास से चलते हैं भैया, वहम से नहीं चलते। और आपकी पत्नी ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यदि शक हर पति करने लगे तो फिर सभी फिर गलत हैं उनके हिसाब से, तो इसलिए गलत फहमी ना पालो। और ये आदत बहुत सारे पुरुषों में होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। नहीं गुरुजी, 7-8 साल हो गए, लेकिन पूरी तरह मतलब बहम निकल नहीं रहा। और मैं बिहारी जी के पास भी गया, वहाँ भी तो आपने अपनी पत्नी को आज तक किसी दूसरे पुरुष के संग देखा, बात करते हुए, घूमते हुए? नहीं गुरुजी। तो फिर क्यों गंगा पर लांछन लगा रहे हो? जब गंगा की तरह पवित्र है आपकी पत्नी, जब नहीं देखा तो फिर क्यों शक में घुट घुट के जी रहे हो? बिंदास जिंदगी जियो प्रेम से, ठीक है? खुश रहकर जियो। रिश्तों में विश्वास चाहिए। 100 में से 80% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों पे व्यर्थ का ही शक करते रहते हैं। कसम वगैरह भी जैसे खाई तो पूरी तरह मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी पत्नी आप पे शक करती हैं क्या? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं करती? आप पे भी तो वो कर सकती हैं। क्यों आप कोई गलत काम नहीं कर सकते? बोलो। आपकी पत्नी भी तो आप पे शक कर सकती हैं, पर वो नहीं करती। तो आपका भी धर्म है कि आप उन पर शक ना करें और प्रेम से गृहस्थी को आगे चलाएं। ऐसे में आपका रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, बच्चों में संस्कार बिगड़ जाएंगे, आप भी परेशान रहेंगे। जो व्यक्ति चिंतित होता है वो व्यक्ति बीमार जल्दी पड़ जाता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। इसलिए खुश रहना चाहिए। जितनी जिंदगी जियो बिंदास, हंसते मुस्कुराते। आज की कथा में हमने आपको सुनाया। इस संदेह से कुछ नहीं होता। हर पुरुष संदेह करेगा, कैसे गृहस्थियाँ चलेंगी बताइए? और पत्नियाँ बुरी नहीं होती। कहते हैं गलती से शीशा टूटता है, गलत फहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं। गलत नहीं। आपने माना कि आपने किसी के संग देख लिया हो अपनी पत्नी को बात करते हुए, या किसी के संग घूमते शॉपिंग करते, जब आप देखे हों तो माना जाए कि चलो आपकी पत्नी गलत है। पर जब आपके पास कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का, तो फिर क्यों 10 साल से शक कर रहे हैं? ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस कथाएं सुने और विश्वास ही इसका इलाज है। ठीक है जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। जी मैया, जय श्रीमन नारायण। 25-30 साल से अभी हमारे एक्सीडेंट में चले जाने बाद में बच्चा इतना सुधर गया कि परिवार उसको इतने खुश से देखते थे उसके सामने। और दीक्षा भी ले ली उसने, माला जप करके दूसरा काम करता था 25-30 साल से। और अब हम बता नहीं सके ऐसे आंखों में आंसू बांधना कि किसी के साथ में गलत संगत करके पीना शुरू कर दिया, माला जप बंद कर दी। कहाँ है? उदयपुर राजस्थान। लाना था ना। इसलिए कहते हैं सत्संग करने के बाद पौधा आपने पेड़ लगाया, उसको बकरियों से बचाना पड़ता, नहीं बकरी खा जाती है। उसी प्रकार सत्संग करने के बाद अच्छाई तो आपके अंदर आएगी, पर बुरे लोगों के कुसंगति रूपी बकरी से अपने आप को बचाना पड़ता है। सत्संग पर भी कुसंग का प्रभाव हो जाता है यदि आपने परहेज नहीं किया तो। होली के बाद में 2 बार आया वो, पर हमें हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने बता तो आप अगली बार लेके आना, बोलना कि महाराज जी ने बुलाया है जी, तो आप उनको ले आना, हम बात करेंगे। छोटे छोटे 4 बच्चे महाराज जी उसके, आप ले आना मेरी माँ, ठीक है? मैं बताऊंगा नहीं, उसको लाके खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल जी। मेरा नाम सरिता राठौर है। माइक पास में लो।
मेरा नाम सरिता राठौर है। जी। मैं कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है गुरुजी। हम लोग इससे पहले भी आपके पास आए थे। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज से मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं और मेरी बेटी की बहुत तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मेरा परिवार इतना गंदा ससुराल का मिला है कि मेरे बेटे को 3 साल जब छोटा था तो ले लिया गया था और बेटी को 4 साल की थी, मुझे दे के निकाल दिया गया था। और मेरे ससुराल पक्ष में सिर्फ मुझे बदनामी मिली है, मैं उसको रखे, यही सब गंदी बातें। लेकिन मैंने अपनी आत्मा से ये समझ लीजिए, ये सोच लिया था कि ईश्वर ने हमको ज़मीन पे भेजा है तो एक ज़िंदगी ऐसी सही। शायद उन्होंने ये से देख कर भेजा था हमको कि जैसे भाई उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मैंने उनकी जो भी यातनाएं थी, मैंने 45 साल की एज हो गई मेरी, मैंने सब यातनाएं सही और अपने कर्मों से जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इस करके मैंने इस बेटी को पाला। मेरे ससुर ने अंत समय में अपनी गलती को फील किया और उन्होंने मुझे आखिरी लास्ट टाइम मुझे बुलाया। मैं कानपुर देहात रूरा से हूँ और मेरे ससुर का नाम था श्री रमेश चंद, स्वर्गीय रमेश चंद। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, बहू अपना घर संभालो। मैंने अपना घर संभालने के लिए, क्या है सवाल क्या है ये बताओ। सर मेरी बात सुनिए, उन्हीं के कहने के लिए ये देखिए सर, मेरे परिवार वाले हैं, इन्होंने मुझे दोबारा रहने नहीं दिया। पति कहाँ है आपके? ये मेरे पति हैं। इस कागज में है? जी हैं। रियल में कहाँ हैं? रियल में ये वहीं रहते हैं और हम लोग अपना, मुझे निकाल दिया दोबारा। पति ने निकाल दिया तो क्यों निकल गई आप? क्या बोले? नहीं निकले, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बेटी ने संघर्ष। पति क्यों निकालना चाहते हैं? पति और बेटा। आपका बेटा? मकान मेरे नाम मेरी सास ने और ससुर ने कर दिया था। उस मकान के चक्कर में इतना मारा है कि मेरे 10-15 टाके मेरे सर पे। तो आपके बेटे ने मारा? हाँ, और 2 हाथ लट चलाए हैं और ये इसका हाथ तोड़ दिया, देखिए सर। और किसने तोड़ा हाथ? लड़के ने। क्यों ऐसा लड़का उद्दंड है? और बता नहीं रहे, उन्होंने नंद ने ले लिया था और उसको अपने हिसाब से पाला है। क्यों ले लिया आपने? क्यों दे दिया? मैंने उनको नहीं दिया था। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम रहना चाह रहे हैं, ऐसे उस समय भी रहना चाह रहे थे, उस समय भी मेरे ऊपर बहुत कुछ हुआ। और अब नंद ने और मेरी सास मिलकर करती थी तो चले आए थे। फिर नंद कितनी है आपकी? 3 नंद है सर। तो तीनों की शादी नहीं हुई? तीनों की शादी, ये मेरी छोटी नंद है और ये मेरी बड़ी नंद है और ये बड़ी नंद है और ये उनके बेटी दामाद हैं। इनके भी फैमिली है सर। ये अपने फैमिली से तो बहुत अच्छी से बेटियों की देख रेख करते हैं और शादी ब्याह की है। लेकिन क्या उनको ये नहीं लगता कि मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी तमन्ना है कि वो अपने घर में रहे और पढ़ लिख कर अच्छी ससुराल मिले, उसकी भी शादी हो। सबकी तमन्ना होती है सर। ननद लोग आपका घर फुड़ा रही हैं? फुड़ा नहीं रहे, ले लिया। अब तो हम रोड पे रह रहे हैं। और मेरा भाई ना होता सर, वो बैठा है पीछे, तो आज हम लोगों का इलाज ना होता। हमें तो इतना मारा था और प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया और डीएम के पास गए थे तो उन्हें अंदर हुए, लेकिन वो छूट गए सर। और मैं पूजा बहुत करती हूँ। ये ननदों को क्या हो गया है बताओ? ये देख, घर फोड़ाने पे लगी रहती है कुछ ननदें। हम आए थे ये तीनों ने, और इनको बल्कि मैंने बोला भी कि मेरी अपनी बेटी की तरह इसकी अपनी ये बेटी को समझो, इनको ये भी तो जानो कि इसको भी तमन्ना, अपनी इसकी भी ससुराल जाने की इच्छा है।